What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? Several bends in the road ahead. आगे रोड में कई मोड़ हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब नंबर 1 रहेगा। Which sign was of left hand lane closed ahead? इनमें से कौन सा इशारा खबरदार कर रहा है कि आगे लेफ़्ट लेन बंद है? तो इसका भी नंबर 1 जवाब है। लेफ़्ट लेन बंद है तो करेक्ट लेन का इस्तेमाल करना चाहिए। Which sign means the road ahead is uneven? इनमें से कौन से इशारे का मतलब है कि आगे रोड ना हमवार है? तो इसका भी नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। ये भी खबरदार करने वाला इशारा है। Which sign means it is allowed to make a U-turn ahead? कौन से इशारे का मतलब है कि आगे आप यू टर्न कर सकते हैं? तो इसका नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। ये वार्निंग साइन है और इसके अंदर यू टर्न का निशान दिखाया गया है। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। व्हीकल मस्ट स्टॉप एंड गिव वे। गाड़ी को लाजमी रुकना चाहिए और लाजमी रास्ता देना चाहिए। ये कंट्रोल करने वाला इशारा है। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। लेन क्लोज्ड टू ट्रैफिक। लेन बंद है आगे ट्रैफिक के लिए। तो ये ज़्यादातर हाई स्पीड रोड पे मिलेगा। दिस साइन मीन्स एंड ऑफ ड्यूल कैरेज वे। इस इशारे का मतलब है कि आगे 2 सड़कें ख़त्म हो रही हैं। ये भी खबरदार करने वाला इशारा है, तो इसका सही जवाब नंबर 2 होगा। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। There is a bend to the right ahead, slow down. आगे रोड में दाएं जानिब मोड़ है, आहिस्ता रफ्तार कर लें। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? T intersection ahead, slow down. आगे तक आता है, आहिस्ता रफ्तार करें। This sign show that. ये साइन दिखाता है द नेक्स्ट एग्ज़िट इज़ अलसफ़ा टू द लेफ़्ट। अगला एग्ज़िट बाएं जानिब अलसफ़ा है। तो इसका नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। यू मस्ट नॉट टर्न लेफ़्ट। आपको बाएं जानिब मुड़ना मना है। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका दुरुस्त जवाब नंबर 1 है। द रोड अहेड नैरोस। रोड आगे दाएं जानिब से तंग हो रहा है। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। राइट लेन क्लोजर अहेड। आगे दाएं लेन ख़त्म हो रही है। When you are driving behind a truck, it is best to drive. जब आप ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे होते हैं तो बेहतरीन है, बेस्ट है कि कहाँ पे ड्राइव करना चाहिए। नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। ट्रक से दूर रखें ताकि ट्रक ड्राइवर आपको पीछे वाले शीशों में देख सके। What does this sign mean? इस इशारे का क्या मतलब है? तो नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। Prohibits exceeding the 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट। 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ऊपर जाना मना है। ये ममानत करने वाला इशारा है। कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ईच ड्राइविंग लेसन इज़ गुड बिकॉज। हर ड्राइविंग के लेसन का रिकॉर्ड पास रखना अच्छा होता है। नंबर 1 यू कैन चेक डैट यू हैव प्रैक्टिस्ड ए वाइड रेंज ऑफ ड्राइविंग कंडीशन। आप देख सकते हो जो आपने मुख्तलिफ हालात में ड्राइविंग की प्रैक्टिस की। आप गाड़ी ए चला रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो कौन से डायाग्राम में दिखाया गया है कि आपको ओवरटेक करने की इजाज़त है? तो इसका नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। वो क्यों है? क्योंकि गैर मुसलसल लकीर आपकी जानिब है।
आप ओवरटेक कर रहे हैं वन वे रोड पे तो कभी महफूज अपनी लेन में वापस आ सकते हैं। तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है कि उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक आपको उस गाड़ी की दोनों हेडलाइट सेंटर मिरर में दिखाई ना दें। जब आपको दोनों हेडलाइट सेंटर मिरर में दिखाई देंगी तो आप अपनी लेन में वापस आ सकते हैं। नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। यू आर डेजल्ड बाय द लाइट ऑफ एन अनकमिंग व्हीकल यू शुड। आप सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट से चकरा गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। स्लो डाउन एंड मूव टू द राइट इफ़ सेफ टू डू सो। स्लो डाउन करें, आहिस्ता करें और राइट साइड में मूव करें अगर महफूज हो तो। यू विश टू ओवरटेक सेफली ऑन ए टू वे रोड यू मस्ट नॉट ओवरटेक इफ़। आप टू वे ट्रैफिक में ओवरटेक करना चाहते हैं, आपको लाजमी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कौन सी जगह पे? अगर वहाँ पर दो गाड़ी मसलसल लकीरें रोड के दरमियान में हों। व्हेन मस्ट यू ड्राइव विद योर हेड लाइट्स एंड टेल लाइट्स ऑन। आपको कभी अपनी गाड़ी की हेड लाइट्स और टेल लाइट्स ऑन करके ड्राइव करनी चाहिए। नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। सूरज गरूब होने से सूरज निकलने तक या मौसमी हालात अच्छे ना हों, रोशनी कम हो जाए। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। आप गाड़ी चला रहे हैं इंटरसेक्शन की तरफ जहां पर लाइट ग्रीन है और आपने देखा कि ट्रैफिक ब्लॉक है इंटरसेक्शन में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। रुक जाएं, इंतज़ार करें जब तक इंटरसेक्शन क्लियर ना हो जाए, तब तक आप इंतज़ार करते रहें और जब आपको सिग्नल ग्रीन मिलेगा तो अपना एग्ज़िट क्लियर देके प्रोसीड करें। यू आर अबाउट टू मेक ए यू टर्न यू मस्ट हैव ए क्लियर व्यू ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। आप यू टर्न करने वाले हैं तो आपको लाजमी है कि ट्रैफिक का व्यू क्लियर हो रोड के ऊपर। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है, दोनों अतराफ में। हाउ शुड यू लिव ए फ्री वे। आपको फ्री वे से कैसे उतरना चाहिए। नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। बी इन द करेक्ट लैन सिग्नल एंड एडजस्ट योर स्पीड व्हेन ऑन एन एग्जिट रैम्प। करेक्ट लाइन में आ जाएं, इशारा लगाएं और अपनी रफ्तार को एडजस्ट करें जब आप एग्जिट रैम्प के पास आते हैं। यू आर अप्रोचिंग ए स्टॉप साइन व्हेन मस्ट यू स्टॉप। आप स्टॉप साइन पे पहुंच रहे हैं, आपको लाजमी कभी रुकना चाहिए। तो नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। ऑलवेज इवन इफ़ देर इज़ नो अदर ट्रैफिक। हमेशा आपको रुकना है अगरचे वहाँ पर दूसरी ट्रैफिक ना हो। यू वॉन्ट टू ड्राइव स्ट्रेट थ्रू एन इंटरसेक्शन वेयर देर आर नो लाइट्स और साइंस यू मस्ट गिव वे टू। आप स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते हैं इंटरसेक्शन से जहाँ पर लाइट्स और साइन नहीं है, तो आपको लाजमी रास्ता देना चाहिए। तो नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। एनी व्हीकल ऑन योर लेफ्ट। कोई गाड़ी आपके बाएं जानिब से आ रही हो। ए येलो ट्रैफिक लाइट मीन्स दैट यू मस्ट। एक पीली ट्रैफिक लाइट का मतलब है कि आप लाजम। तो नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। स्टॉप प्रोवाइडिंग इट इज़ सेफ़ टू डू सो। रुक जाएं अगर रुकना महफूज हो तो। पैदल चलने वाले लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं रोड क्रॉस करने के लिए जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं, तो आपको कभी लाजमी रास्ता देना चाहिए पैदल चलने वाले को। तो नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। ऑलवेज़, हमेशा पैदल चलने वाले को रास्ता देना चाहिए। देयर इज़ ए सिंगल वाइट ब्रोकन लाइन पेंटेड इन द सेंटर ऑफ ए टू वे रोड वेयर मस्ट यू ड्राइव। वहाँ पर एक सिंगल वाइट कलर की गैर मुसलसल लकीर रोड के दरमियान में पेंटेड है टू वे ट्रैफिक में, तो आपको लाजम ड्राइव करना चाहिए। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। यू मस्ट कीप टू द राइट ऑफ द लाइन। आपको लाजम है कि लाइन के राइट साइड में रखें गाड़ी को। ए रेड ट्रैफिक लाइट मीन्स, रेड ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है। तो नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। यू मस्ट स्टॉप एंड वेट। आपको लाजमी रुकना है और इंतज़ार करना है। हाउ शुड यू ड्राइव इन टू ए बेंड इन द रोड। आपको कैसे ड्राइव करना चाहिए मोड़ के ऊपर। तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। स्लो डाउन ग्रेजुअली। अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करें। What is the speed limit in a residential area with single lane where there are no speed limit sign। तो रिहायशी एरिया की रफ्तार कितनी होगी जहां पर सिंगल लेन हो और साइन बोर्ड ना लगा हो। तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार होगी। एट व्हाट स्पीड शुड यू ट्रैवल ऑन द रोड। आपको कितनी रफ्तार से रोड के ऊपर
सफ़र करना चाहिए। तो इसका नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। एट ए स्पीड शोन ऑन ए स्पीड लिमिट साइन और स्लोवर डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन। जो स्पीड लिमिट साइन बोर्ड में दिखाई दी गई है या फिर रोड की हालात के मुताबिक। जस्ट बिफोर यू एंटर एन इंटरसेक्शन द ट्रैफिक सिग्नल टर्न्स रेड, व्हाट शुड यू डू। इंटरसेक्शन में दाखिल होने से पहले ट्रैफिक लाइट रेड होगी तो आपको क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 जवाब दुरुस्त है, स्टॉप, रुकना चाहिए। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज़ डेंजरस एंड शराब के ज़ेर असर गाड़ी चलाना ख़तरनाक होता है। नंबर 1 यूएई ट्रैफिक लॉ प्रोहिबिटेड, यूएई का ट्रैफिक कानून इसकी ममानत करता है। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज़ पनिशेबल बाय, शराब के ज़ेर असर गाड़ी चलाने की सज़ा क्या है। 24 ब्लैक पॉइंट्स प्लस फाइन्स बाय कोर्ट, 24 ब्लैक पॉइंट हैं और अदालत जुर्माना करेगी। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। यू विल बी ए सेफर ड्राइवर इफ़ यू ड्राइव जस्ट ए लिटिल बिट स्लोवर बिकॉज, आप एक महफूज ड्राइवर होंगे अगर आप थोड़ा आहिस्तगी के साथ ड्राइविंग करेंगे, क्योंकि नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। यू कैन रिस्पॉन्ड टू हैज़र्ड्स बाय स्लोइंग डाउन क्विकर, आप खतरात का जवाब दे सकते हो आहिस्ता गाड़ी चला के जल्दी से। लुकिंग एट द डायग्राम, इफ व्हीकल ए स्टॉप नो व्हीकल बी मे क्रैश इनटू इट, हाउ कुड द रिस्क ऑफ ए क्रैश लाइक दिस बी अवॉइडेड। इस डायग्राम में देखें, अगर एक गाड़ी अभी रुक जाती है और बी गाड़ी उसके साथ क्रैश हो जाएगी तो इस तरह के एक्सीडेंट के खतरा से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका नंबर 1 जवाब दुरुस्त होगा। दोनों गाड़ियों को ज़रूरत होगी ट्रैवल करने की उस रफ्तार से जो उनको अलो करे सेफली इंटरसेक्शन पे रुकने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक यू ए मोर डेंजरस ड्राइवर, इनमें से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा खतरनाक ड्राइवर बना देगी। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड आल्सो टेकिंग सर्टेन मेडिसिन्स, शराब पीना और उसके साथ नशा आवर अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल करना। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। स्पीडिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ए क्रैश बिकॉज, स्पीड बढ़ाने से एक्सीडेंट के खतरात भी बढ़ जाते हैं। तो नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। द फास्टर यू ड्राइव द लॉन्गर इट विल टेक यू टू स्टॉप, जितना तेज़ आप गाड़ी चलाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम दरकार होगा रुकने के लिए। ड्राइविंग इज़ मोर डेंजरस इफ़ यू, ड्राइविंग ज़्यादा ख़तरनाक होगी अगर आप, नंबर 3 जवाब दुरुस्त है। एडजस्ट द रेडियो और टॉक ऑन ए मोबाइल फ़ोन एज यू ड्राइव, आप रेडियो एडजस्ट करते हैं और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इनमें से क्या ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 लुकिंग अहेड फॉर हैज़र्ड्स, आगे खतरात को देखना। तो नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। द पिक्चर शोज रेड ट्रैफिक लाइट, दिस मीन, इस तस्वीर में रेड ट्रैफिक लाइट दिखाई गई है और इसका क्या मतलब है। तो नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। यू मस्ट स्टॉप, आपको लाजम रुकना है। वन ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ड्राइविंग इज़, ड्राइविंग की मुश्किलात में से एक है। तो इसका नंबर 2 जवाब दुरुस्त है। प्रिडिक्टिंग व्हाट अदर ड्राइवर्स विल डू, अंदाज़ा लगाना कि दूसरे ड्राइवर्स आगे क्या करने वाले हैं। व्हाट डज साइन मीन, इस इशारे का क्या मतलब है। तो इसका दुरुस्त जवाब नंबर 3 है, टनल अहेड, आगे सुरंग है।